गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और आज की क्लासेस होने वाली है एडवांस लेवल की, जिसके अंतर्गत हम वे सारे रूल कवर करने वाले हैं जिसका यूज आप सीखकर प्रॉपर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला जो रूल है, बोलने के समय कंटिन्यू हो। जब हम बोलते हैं उस समय वह कार्य कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे हैं। यू आर रीडिंग चैप्टर 2, आप चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। तो ये जो दोनों सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस क्या बता रहे हैं कि वो कार्य जब आप बोल रहे हैं उस वक्त क्या है, वो कार्य चालू है। तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। इसी प्रकार और भी सेंटेंस है, जैसे मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ तो उस समय मेरी खड़े होने की क्रिया चालू है कि नहीं, है ना? तो ये भी जो सेंटेंस बनने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं, इसका मतलब जब मैं देख रहा हूँ उस समय आप क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो वो भी एक तो कंटिन्यूअस टेंस का एक वाक्य हो गया ना। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? यू आर स्लीपिंग। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे नोट्स हैं जो रूल नंबर 1 को फॉलो करते हैं, जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, दिस इवनिंग। ये सारे टाइम सूचक वर्ड हैं जो आपको टाइम बता रहे हैं। जैसे मिस्टर संतोष सर इज़ रीडिंग पॉलिटिकल साइंस एट प्रेजेंट है। जो संतोष सर हैं वर्तमान समय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं। ही इज़ रीडिंग अ बुक नाउ, वह एक बुक पढ़ रहा है। तो ये जो सारे सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बताते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 2, टेम्पररी एक्शन। टेम्पररी एक्शन कहने का मतलब है बोलने के समय वह कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन उन दिनों या उस समय के आसपास वह कार्य होता हो। जैसे आई एम लिविंग इन रेंटेड हाउस, मैं किराए के घर में रह रहा हूँ। ही इज़ स्टडिंग मैथ्स दिस डे, वह इन दिनों मैथ्स की पढ़ाई कर रहा है। माई ग्रैंड फादर इज़ रीडिंग द रामायण, मेरे दादाजी क्या कर रहे हैं? रामायण पढ़ रहे हैं। तो ये कार्य जितने भी हैं वो उस समय नहीं हो रहे हैं जब आप बोल रहे हैं, लेकिन उन दिनों के आसपास हो रहे हैं। तो इस प्रकार के सारे सेंटेंस भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के अनुसार नियरेस्ट फ्यूचर के फिक्स प्लान को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे माई ब्रदर इज कमिंग टुमारो, मेरा भाई कल आ रहा है। तो कल आने वाला कल क्या हो गया? फ्यूचर ही हो रहा है ना। तो नियरेस्ट फ्यूचर, पास के फ्यूचर को बताने के लिए भी इस टेंस का उपयोग हम करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू आर गोइंग टू टेम्पल नेक्स्ट डे, आप अगले दिन मंदिर जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू रायपुर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक। ये जितने भी टाइम सूचक वर्ड हैं जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक्स, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, टू नाइट, टुमारो, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, 6 o'clock, 5 AM, 6 PM, ये सारे फ्यूचर टाइम का बोध करा रहे हैं। इसका भी यूज़ करके आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम जानते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के अनुसार कुछ विशेष वर्बों का यूज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगाकर नहीं करते, क्योंकि आईएनजी लगाने पर इसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। जैसे कुछ वर्ब हैं, हियर, हियर मीन्स सुनना। हियर का समान यूज हम करते हैं सुनना, लेकिन आप हियर में आप लगा दीजिए आईएनजी, तो हियर का आईएनजी लगाने के बाद वर्ड क्या बन जा रहा है? हियरिंग। तो जैसे आप लोगों से मैं बोलूँ मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, तो आप इसका ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? आई एम हियरिंग म्यूजिक। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई करना। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द जज इज हियरिंग द केस।
एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सी। सी का सामान्यतः यूज हम देखने के अर्थ में करते हैं। जैसे हम हमारी आंखों से देख रहे हैं, वी आर सीइंग विथ आवर आइज। तो ये जो ट्रांसलेशन होगा गलत, क्योंकि सीइंग का मतलब देखना नहीं, यहाँ पर सीइंग का मतलब होता है मिलना। तो इसका एक एग्जाम्पल बता दूँ आप लोगों को, वह आज मुझसे मिल रहा है, ही इज सीइंग मी टुडे। उसका भाई कल राज्यपाल से मिल रहा है, हिज ब्रदर इज सेइंग द गवर्नर टुमारो। आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं वे कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनका यूज़ हम डायरेक्ट आईएनजी लगाते हैं तो कुछ अर्थ ही चेंज हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ ऐसे वर्ब हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उपयोग नहीं किए जाते। वे वर्ब हैं सी, हियर, स्मेल, नोटिस, अपीयर, लुक, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, डिनाई, प्रेफर, रिगार्ड, सेटिस्फाई, एक्सेट्रा। आप स्क्रीन में पूरा देख सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इस सेंटेंस की आखिर प्रैक्टिस कैसे करें कि आपको लंबे समय तक बिना फार्मूले के याद रहे। तो कुछ मैंने कॉमन सब्जेक्ट लिए हैं और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम, वी, यू, दे के साथ आर, ही, सी और सिंगुलर नाउन के साथ इसका उपयोग करते हैं। साथ ही जो वर्ब लगाते हैं उसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का उपयोग करते हैं। आईएनजी पूरे कंटिन्यूअस टेंस को बताता है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी। आपको याद रखना है जहां पर आपने वर्ब में आईएनजी लगाया तो वह कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। और कंटिन्यूअस के अंतर्गत किस टेंस का है तो आप जान सकते हैं प्रेजेंट में हम इज, एम, आर का यूज़ करते हैं। इसलिए वो सारे सेंटेंस जिसमें इज, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। चलिए देखते हैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। आई एम का मतलब होता है मैं हूँ, वी आर हम हैं, यू आर तुम हो, दे आर वे हैं, ही इज वह है मतलब मैं यहाँ पर बोलूँगा वह लड़का है, सी इज वह लड़की है। अब देखते हैं इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होता है। आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ, वी आर रीडिंग हम पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग तुम पढ़ रहे हो, दे आर रीडिंग वे पढ़ रहे हैं, ही इज रीडिंग वह लड़का पढ़ रहा है, सी इज रीडिंग वह लड़की पढ़ रही है, मोहन इज रीडिंग मोहन पढ़ रहा है, सोहन इज रीडिंग सोहन पढ़ रहा है, यूर ब्रदर इज रीडिंग आपका भाई पढ़ रहा है, यूर सिस्टर इज रीडिंग आपकी सिस्टर पढ़ रही है। टाइप टू बनाना बहुत ही आसान है। कैसे? आपको टाइप 2 नेगेटिव बनाना है तो आपको याद रखना है थर्ड नंबर पर हम नॉट लगाएंगे। कहां पर? थर्ड नंबर पर। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? आई एम नॉट रीडिंग मैं नहीं पढ़ रहा हूं, वी आर नॉट रीडिंग हम नहीं पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट रीडिंग तुम नहीं पढ़ रहे हो, दे आर नॉट रीडिंग वे नहीं पढ़ रहे हैं, ही इज नॉट रीडिंग वह लड़का नहीं पढ़ रहा है, सी इज नॉट रीडिंग वह लड़की नहीं पढ़ रही है, मोहन इज नॉट रीडिंग मोहन नहीं पढ़ रहा है, मीना इज नॉट रीडिंग मीना नहीं पढ़ रही है, यूर ब्रदर इज नॉट रीडिंग आपका भाई नहीं पढ़ रहा है, यूर सिस्टर इज नॉट रीडिंग आपकी बहन नहीं पढ़ रही। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में आपको बिल्कुल ध्यान देना है बोर्ड की ओर। मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखिए आप। अच्छा ये बताइए मैंने इन सारे सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया था? तो कौन सा लगाया था? आर। और जब भी आप पहला वर्ड लिखे सेंटेंस में वो हमेशा कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद जितने भी वर्ड आए वो उनके सारे लेटर आप स्मॉल में लिखेंगे, केवल आई को छोड़कर। जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब को आप उठाकर सामने लाते हैं तो उसका केवल एक ही सेंस निकालना, वो सेंस है क्या। जैसे एम आई क्या मैं, आर वी क्या हम, आर यू क्या तुम, आर दे क्या वे, इज ही क्या वह लड़का, इज सी क्या वह लड़की, इज मोहन क्या मोहन, इज सोहन क्या सोहन।
ऐसे। अब जानते हैं इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होता है। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। आर वी रीडिंग, क्या हम पढ़ रहे हैं। आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। आर दे रीडिंग, क्या वे पढ़ रहे हैं। इज ही रीडिंग, क्या वह लड़का पढ़ रहा है। इज सी रीडिंग, क्या वह लड़की पढ़ रही है। इज मोहन रीडिंग, क्या मोहन पढ़ रहा है। इज मीना रीडिंग, क्या मीना पढ़ रही है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा टाइप बनाना बहुत ही आसान है। मैंने बोला है नॉट हमें थर्ड नंबर में लगाना है, फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड। अब देखिए सेंटेंस का मतलब क्या होता है। हम जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं क्या हम सकारात्मक कर सकते हैं, सकारात्मक ही कर सकते हैं। नहीं, आप नकारात्मक भी कर सकते हो। कैसे। एम आई नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं। आर वी नॉट रीडिंग, क्या हम नहीं पढ़ रहे हैं। आर यू नॉट रीडिंग, क्या आप नहीं पढ़ रहे हैं। आर दे नॉट रीडिंग, क्या वे नहीं पढ़ रहे हैं। इज ही नॉट रीडिंग, क्या वह लड़का नहीं पढ़ रहा है। इज सी नॉट रीडिंग, क्या वह लड़की नहीं पढ़ रही है। इज मोहन नॉट रीडिंग, क्या मोहन नहीं पढ़ रहा है। इज मीना नॉट रीडिंग, क्या मीना नहीं पढ़ रही है। तो इस प्रकार से आपको बनाने हैं। और इसके बाद जो पांचवा टाइप है वो होता है WH। जी हाँ, WH। वे सारे वर्ड जिसमें हम W और H लेटर देखते हैं वो सारे वर्ड कहलाते हैं WH। जैसे वाट, वेन, हाउ। आप देखेंगे यहाँ पर कहीं न कहीं आपको WH वर्ड मिलेगा ही मिलेगा। इन सारे वर्ड को हम WH वर्ड या WH फैमिली के नाम से जानते हैं। वेयर मतलब कहाँ। वेयर एम आई रीडिंग, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। वेयर आर वी रीडिंग, हम कहाँ पढ़ रहे हैं। वेयर आर यू रीडिंग, तुम कहाँ पढ़ रहे हो। वेयर आर दे रीडिंग, वे कहाँ पढ़ रहे हैं। वेयर इज सी रीडिंग, वह लड़की कहाँ पढ़ रही है। वेयर इज मोहन रीडिंग, मोहन कहाँ पढ़ रहा है। वेयर इज मीना रीडिंग, मीना कहाँ पढ़ रही है। इसके बाद हम देखते हैं नॉट के साथ। नॉट आप थर्ड नंबर में लगा सकते हैं और चाहे तो आप पुराने तरीका का भी यूज करके भी लगा सकते हैं सब्जेक्ट के बाद। जैसे इस सेंटेंस का मतलब होता है वेयर एम आई नॉट रीडिंग, मैं कहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ। वेयर आर वी नॉट रीडिंग, हम कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। वेयर आर यू नॉट रीडिंग, तुम कहाँ नहीं पढ़ रहे हो। वेयर आर दे नॉट रीडिंग, वे कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। वेयर इज ही नॉट रीडिंग, वह लड़का कहाँ नहीं पढ़ रहा है। वेयर इज सी नॉट रीडिंग, वह लड़की कहाँ नहीं पढ़ रही है। वेयर इज मोहन नॉट रीडिंग, मोहन कहाँ नहीं पढ़ रहा है। वेयर इज मीना नॉट रीडिंग, मीना कहाँ नहीं पढ़ रही है। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या आप यह वीडियो देख रहे हैं। आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, क्या तुम खेल रहे हो। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खाना खा रहे हो। आर यू ईटिंग फूड, क्या तुम सो रहे हो। आर यू स्लीपिंग, क्या तुम मूवी देख रहे हो। आर यू वॉचिंग मूवी, क्या तुम बाजार जा रहे हो। आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग। तो इस प्रकार से आप बहुत ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस क्लास का और इस वीडियो का भरपूर उपयोग कीजिए और बहुत ढेर सारे सेंटेंस बनाइए और बनाकर मुझे सेंड कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में।